वर्णमाला का पहला भाग। अब आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला के 4 भेद होते हैं। वर्णमाला के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। पहला होता है ध्वनि। ध्वनि वर्णमाला का मौखिक इकाई होता है। वर्णमाला का ध्वनि मौखिक रूप होता है। वर्णमाला का पहला रूप क्या है? ध्वनि जो मौखिक होता है, सिर्फ मौखिक होता है। पूछा जाता है कि वर्णमाला का कौन सा भाग मौखिक रूप होता है, तो कौन सा भाग होता है? ध्वनि। दूसरा है स्वनि। स्वनि दूसरा रूप क्या है? दूसरा भेद उसका स्वनि। उसे ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तीसरा भाग होता है लेखिम। तीसरा भाग होता है लेखिम। चौथा भाग होता है, पहला भाग होता है ध्वनि जो मौखिक रूप होता है। दूसरा भाग होता है वर्ण जो मुंह से निकल के वर्ण बनता है, उसे ध्वनिम कहते हैं। तीसरा भाग होता है लेखिम जो हम लिखते हैं। चौथा भाग होता है रूपिम। रूपिम को ही शब्द भी कहते हैं। अब बच्चों इस पे आते हैं, जब हम ध्वनि मुंह से ध्वनि निकालेंगे, फिर उसे वर्ण में बदलेंगे, फिर उसे लिखेंगे, इसके बाद सबको मिलाने के बाद हम शब्द का निर्माण करते हैं। अब ये हमारा हो गया इसकी पहचान, वर्णमाला की पहचान, 4 भेदों की पहचान। अब हम पहले पॉइंट पे आते हैं, ध्वनि पे। ध्वनि बच्चों 2 प्रकार की होती है। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि ध्वनि कितने प्रकार की होती है? ध्वनि 2 प्रकार की होती है, स्वर तथा व्यंजन। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, स्वर तथा व्यंजन। अब हम ध्वनि पे बात करते हैं। आपको लिखना हो तो लिखते रहिए बच्चों। ध्वनि मुख से निःसृत। ध्वनि उसे कहते हैं जो कहा गया कि मौखिक रूप है। वर्णमाला का मौखिक रूप है ध्वनि, तो मुंह से निःसृत सबसे छोटी ध्वन्यात्मक इकाई। मुंह से निःसृत सबसे छोटी, क्या बच्चों? मुख से निःसृत मतलब मुख से निकला हुआ, मुंह से निकला हुआ सबसे छोटी इकाई ध्वनि, ध्वन्यात्मक इकाई, सबसे छोटी ध्वन्यात्मक इकाई। ध्वन्यात्मक मतलब आप जानते होंगे कि मुंह से निकला हुआ ध्वनि मतलब आवाज, इसीलिए तो उसे मौखिक रूप कहते हैं ध्वनि को। तो मुंह से निकला हुआ आवाज ध्वन्यात्मक इकाई के मौखिक रूप को, ध्वन्यात्मक इकाई के मौखिक रूप को ध्वनि कहते हैं। अब तो आप समझ गए होंगे कि वर्णमाला का पहला भेद आप लोग की समझ में आ गया होगा कि क्या है? ध्वनि। ध्वनि मुख से निःसृत सबसे छोटी ध्वन्यात्मक इकाई, सबसे छोटी ध्वन्यात्मक इकाई के मौखिक रूप को ही ध्वनि कहते हैं। किसको कहते हैं बच्चों? मौखिक रूप को ही ध्वनि कहते हैं। अब आप लोगों को यह पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम जैसा कि पहला पॉइंट समझ चुके हैं ध्वनि मौखिक रूप, दूसरा आते हैं स्वनिम पे। अब इसका स्वनिम हम किसे कहते हैं समझेंगे तभी तो आगे समझ पाएंगे कि स्वनिम कहते किसे हैं। भाषा
या वाक्य की सबसे छोटी ध्वन्यात्मक इकाई। भाषा या वाक्य की सबसे छोटी ध्वन्यात्मक इकाई। भाषा या वाक्य के सबसे छोटी ध्वन्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? स्वनिम कहते हैं। इकाई को स्वनिम कहते हैं। स्वनिम मीन्स वर्ण, वर्ण कहते हैं। जो हम मुख से निकालते हैं बच्चों, वह जो है क, जैसे कि हम स्वर लीजिए या व्यंजन, वो दोनों मौखिक रूप में आते हैं, स्वर और व्यंजन, क्योंकि हम मुख से उसे बोलते हैं। लेकिन लिखित वर्ण में भाषा या वाक्य की सबसे छोटी ध्वन्यात्मक इकाई को स्वनिम कहते हैं। अब जिसको हम वर्ण कहते हैं, वर्णमाला पढ़ रहे हैं, उसी का वर्ण, जैसे कि क, ख, ग, घ। लेकिन बच्चों आप लोगों को यह बता दें कि हम वह क, ख, ग, घ जो मुख से निकालते हैं वह तो सही है, लेकिन जो क, ख, ग, घ हम लिखते हैं वह बिना स्वर के अधूरा। व्यंजन क्या होता है? बिना स्वर के अधूरा रहता है, वह पूर्ण नहीं होता, बिना स्वर के पूर्ण नहीं होता। इसीलिए वर्ण में जैसे लिखते हैं क, ख, ग, घ, अंग, यह हमारा क्या है? अर्धमात्रिक ध्वनि है। यह क्या है? हमारा अर्धमात्रिक वर्ण है। अर्धमात्रिक मीन्स बिना स्वर के यह व्यंजन अधूरा है। जो छोटे बच्चों को किताबों में लिखा रहता है बच्चों, उसे तो हम बोल के बता नहीं सकते, हम पूर्ण मात्रिक बोलते हैं, लेकिन वह गलत नियम है। यह सही है क, ख, ग, घ, क्योंकि क प्लस अ बराबर क, यह हमारा पूर्ण मात्रिक हुआ। यह हमारा क्या हुआ? अर्धमात्रिक ध्वनि हुआ, अर्धमात्रिक ध्वनि हुआ। अब हम आप लोगों पे कोशिश करते हैं कि आप लोगों को समझ में यह आ गया होगा। अब हम चलते हैं लेखन पे। लेखन बच्चों यह वर्णमाला का तीसरा भाग है, वह स्वतंत्र ध्वनि। स्वतंत्र ध्वनि बच्चों आप लोग इसे अगर लिखना चाहते हो तो लिखते जाइए, और स्क्रीनशॉट करना चाहते हो तो वो भी करते जाइए। वह स्वतंत्र ध्वनि जिसका विखंडन, वह स्वतंत्र ध्वनि जिसका विखंडन नहीं किया जा सकता, वह स्वतंत्र ध्वनि जिसका विखंडन नहीं किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? वह लिखित हो या मौखिक दोनों हो, जिसका विखंडन हम नहीं कर सकते हैं, मतलब जिसका विखंडन नहीं किया जा सकता, और वह लिखित हो या मौखिक। ठीक है बच्चों, वह लिखित हो या मौखिक हो, दोनों रूप में हो, उसे हम कहेंगे क्या? लेखन। अब हम आते हैं चौथे पॉइंट पर। आप लोग को लिखना हो तो लिख लीजिए। अब हम आते हैं चौथे पॉइंट पर।
स्वनिम, हम इसी पे अभी बात कर रहे हैं। संयुक्त स्वनिम, स्वनिम, संयुक्त स्वनिम, संयुक्त स्वनिम को ही क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। संयुक्त स्वनिम को ही हम अक्षर कहते हैं। अक्षर हमारे क्या हैं? क, ख, ग, घ। अभी ये क्या हैं? आपके अर्धमात्रिक हैं। अब अक्षर कब बनेगा? जब हम इसे पूर्णमात्रिक करते हैं। क प्लस अ बराबर क। अब हमारा यह क क्या हो गया? पूर्णमात्रिक हो गया। और इसी को क्या कहेंगे हम? अक्षर कहेंगे। आपको अगर इसे उतारना हो, लिखना हो तो लिख लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे। अब हम आते हैं स्वनिम के भेद पर। स्वनिम के भेद। अब हम आते हैं किस पे? स्वनिम के भेद पे। स्वनिम के भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। यह परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है कि स्वनिम के वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो कितने होते हैं? 4। अब उस हम 4 भेदों के विषय में पढ़ेंगे। पहला होता है व्यंजन। व्यंजन हमेशा अर्धमात्रिक होता है। व्यंजन हमेशा क्या होता है? अर्धमात्रिक होता है। यह भी हमेशा क्वेश्चन किया जाता है बच्चों कि व्यंजन कौन सा मात्रिक होता है? पूर्ण मात्रिक होता है कि अर्धमात्रिक होता है? तो यह कौन सा मात्रिक होता है? व्यंजन हमेशा ही अर्धमात्रिक होता है। इसके नीचे ये जो हलंत लगा है, इसी से यह पता चलता है कि यह अर्धमात्रिक होता है। यह कभी पूर्णमात्रिक, व्यंजन कभी पूर्णमात्रिक होता ही नहीं है। स्वर हमेशा स्वर की सहायता से ही व्यंजन पूर्णमात्रिक होता है। स्वर की सहायता से ही व्यंजन पूर्ण होता है, नहीं तो वह हमेशा बिना स्वर के क्या होता है? अधूरा रहता है। इसलिए हमेशा क्वेश्चन किया जाता है कि व्यंजन पूर्णमात्रिक होता है कि अर्धमात्रिक होता है? तो आप क्या करोगे? अर्धमात्रिक होता है। हमेशा व्यंजन क्या है? अर्धमात्रिक होता है। दूसरा आता है स्वर। स्वर में अ, आ, ई सारे जितने स्वर होते हैं, हमारे 11 स्वर होते हैं, इसमें पूरे आते हैं। हमारा स्वर क्या होता है? पूर्ण मात्रिक होता है। हमारा स्वर क्या होता है? पूर्ण मात्रिक होता है। सभी आते हैं। अब संयुक्त स्वनिम किसे कहते हैं? चौथा, तीसरा भाग है इसका। पहला व्यंजन, दूसरा स्वर, तीसरा संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वनिम। संयुक्त स्वनिम तीसरा क्या होता है? संयुक्त स्वनिम।
संयुक्त स्वनिम के अंतर्गत बच्चों यह संयुक्त स्वनिम हमेशा पूर्ण मात्रिक होता है। संयुक्त स्वनिम उसे कहते हैं क प्लस अ बराबर क प्लस अ। जैसे कहा गया है कि व्यंजन बिना स्वर के अधूरा होता है। अब ये अर्धमात्रिक है, व्यंजन क्या हो गया, संयुक्त कब हुआ, संयुक्त मीन्स जोड़ना, किसी चीज को संयुक्त करना, जोड़ना। संयुक्त कब हुआ, जब इसमें अ स्वर मिलाएं, बिना स्वर के व्यंजन अधूरा होता है, बार बार कहा जा रहा है। अब क में हम अ मिलाएंगे तो यह पूर्ण मात्रिक हुआ, संयुक्त स्वनिम हुआ क। संयुक्त स्वनिम हुआ क। अब चौथे पे आते हैं खंडेतर ध्वनि। चौथा होता है खंडेतर। खंडेतर बच्चों हम अगले भाग में पढ़ाएंगे। इस भाग में यहीं तक। अगली मुलाकात सेकंड वर्णमाला के साथ होगी।